दोस्तों, आखिर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कहां हैं? जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं भी कि नहीं है, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी पिछले काफी दिनों से चल रही थी। अचानक इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। हालांकि कितनी खुलकर थी, कितना इसमें छुपाया गया, ये तो खैर अमित शाह ही बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से आज अमित शाह ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेकर एक बात बोली, जिसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या अमित शाह खुद पर उठ रहे सवालों के जवाब दे रहे थे या फिर वाकई में जगदीप धनखड़ के सकुशल होने की बात कर रहे थे। दोस्तों, जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, इसको लेकर लगातार तमाम सांसद सवाल उठा रहे हैं, तमाम लोग सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं कि इस्तीफा ही तो दिया था, गायब कैसे हो गए जगदीप धनखड़। इस पर अमित शाह ने पहली बार अपनी बात रखते हुए कहा, धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दिया, बात खत्म। अब दोस्तों, गृह मंत्री से कौन ही क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वैसे भी क्वेश्चन करने का मौका मिल रहा है, यही बहुत है। क्रॉस क्वेश्चन का तो खैर सवाल ही नहीं है। लेकिन आपके मन में एक बात नहीं आई, अचानक से अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को लेकर ये बात क्यों बोली? दरअसल दोस्तों, जगदीप धनखड़ को लेकर अमित शाह को ये बात इसीलिए बोलनी पड़ी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने, जब मानसून सत्र चल रहा था, आपको याद होगा, बकायदा एक चिट्ठी लिख दी। मैंने तब भी आपको एक खबर दिखाई थी, ये वो चिट्ठी है। संजय राउत ने बकायदा इस चिट्ठी में पूरी तरह से अमित शाह को ही चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को, कि ये बहुत ही अजीब बात है कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ चले गए। जगदीप धनखड़ के बारे में जानकारी दें, बकायदा अमित शाह से जानकारी मांग ली, क्योंकि दोस्तों गृह मंत्री के पास तो सारी जानकारी होती है कि कौन कहाँ है। तो इसको लेकर बकायदा उस वक्त संजय राउत ने यह भी बोला था कि इससे पहले कि हम इस पूरे मामले में कोर्ट कचहरी करें, चिट्ठी में लिखा हुआ है, अमित शाह से संजय राउत ने कहा था, आप ही बता दीजिए कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, आपको तो पूरी जानकारी होगी। और तो और दोस्तों, कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। कपिल सिब्बल ने भी ये कहा था कि जो आखिरी बार मेरी जगदीप धनखड़ से बात हुई थी वो उनके पीएस से हुई थी और पीएस ने कहा था कि वो अभी आराम कर रहे हैं। उसके बाद से उनसे उनकी कोई बात नहीं हो पाई, जबकि कपिल सिब्बल ने कहा कि वो क्योंकि अधिवक्ता रह चुके हैं और पूर्व में भी मतलब उनके जो संबंध हैं उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन अजीब बात है कि जगदीप धनखड़ तो बोल ही नहीं रहे हैं, उनका स्टाफ भी बात करने को तैयार नहीं है और तो और उनके परिवार में से भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो कपिल सिब्बल और जो संजय राउत हैं, दोनों ने अमित शाह से सवाल पूछे थे कि गृह मंत्री बताएं कि आखिर जगदीप धनखड़ कहाँ है, कहाँ गायब हो गए। फिर चर्चा ऐसी भी सोशल मीडिया में उड़ने लगी कि जगदीप धनखड़ का जो उनको घर खाली करने के लिए भी इमरजेंसी में कहा गया, जल्दी जल्दी उनसे घर खाली कराया गया। उसके बाद वो कहाँ है, किस घर में है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों कि अमित शाह इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हो कि क्योंकि उनसे पूछा गया और उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा जो है वो व्यक्तिगत इस्तीफा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब जो सवाल है वो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, ये तो खैर उठ ही रहे थे, लेकिन पॉइंट ये था कि जगदीप धनखड़ अब कहाँ हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, अमित शाह जब जगदीप धनखड़ की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो अमित शाह बताएं कि वो मिलने गए थे क्या जगदीप धनखड़ से। भाई, धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो मतलब वो कितने बीमार होंगे कि अचानक से इस्तीफा दिया। तो देश के गृह मंत्री के तौर पर तो अमित शाह जी को उनसे मिलने जाना चाहिए था। वैसे दोस्तों टेक्निकली तो पीएम को जाना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों संविधान के हिसाब से उपराष्ट्रपति जो हैं प्रधानमंत्री के ऊपर आते हैं, पहले राष्ट्रपति का पद आता है, फिर उपराष्ट्रपति का, फिर पीएम का। पीएम नहीं गए तो अमित शाह को जाना चाहिए था, अमित शाह नहीं गए तो जेपी नड्डा को जाना चाहिए था, वो तो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं साथ में और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कोई भी नहीं गया। अरे छोड़िए दोस्तों, कोई सांसद तक नहीं किया बीजेपी का, अरे सांसद छोड़िए कोई प्रवक्ता तक नहीं किया, अरे प्रवक्ता छोड़िए कोई छोटे भैया नेता भी नहीं गया। तो ये थोड़ा अजीब नहीं है दोस्तों? जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा तो व्यक्तिगत कारणों से दिया, लेकिन इस बात का जवाब अमित शाह देंगे क्या कि वो गायब भी क्या व्यक्तिगत कारणों से हो गए हैं? दोस्तों, अब इस पूरे मामले में एक और खबर है जिसकी काफी चर्चा है। ये खबर अखबार में छपी है और अखबार का एक छोटा सा हिस्सा होता है राइट या लेफ्ट हैंड साइड में, आपने देखा होगा अंग्रेजी अखबार में सोर्सेस के हवाले से खबर छपती है। इनके हिसाब से जगदीप धनखड़, इस खबर के हिसाब से जो जगदीप धनखड़ हैं वो बहुत ठीक हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, सोर्सेस इंडिकेट दैट धनखड़ इज डूइंग वेल, वो ठीक हैं, स्पेंडिंग हिज डेट एज वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव, engaging in activities such as yoga, table tennis, spiritual reading। तो जगदीप धनखड़ इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट्स
एनक्लेव में हैं, अब भगवान जाने ये कौन सी जगह है, और योगा भी कर रहे हैं, टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, स्पिरिचुअल रीडिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों टेबल टेनिस और योगा कोई अस्वस्थ आदमी तो कर नहीं सकता। मतलब टेबल टेनिस खेलने के लिए तो बहुत ही आपको ऊर्जा चाहिए, बहुत आपका जो बॉडी है बहुत फिट होनी चाहिए ना। टेबल टेनिस अगर कोई आदमी अनफिट है, बीमार है, वो कैसे खेलेगा? लेकिन धनखड़ साहब इस खबर के हिसाब से टेबल टेनिस खेल रहे हैं, मतलब तो वो स्वस्थ हैं। तो अगर वो स्वस्थ है तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अजीब बात है दोस्तों, बड़ी कंफ्यूजिंग खबरें आ रही हैं। और तो और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने भी एक शिगुफा छोड़ दिया कि कभी वोट गायब हो रहे हैं, कहीं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति गायब हो रहे हैं। भाई देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। दोस्तों इस खबर में भी लिखा है, देखिए कि अपोजिशन के कुछ एमपीज, विपक्ष के कुछ एमपीज एक तरह से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके स्टाफ की तरफ से आया, ही विल कॉन्टैक्ट यू सून। मतलब जगदीप धनखड़ का स्टाफ बता रहा है विपक्ष के सांसदों को कि वो उनको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन जगदीप धनखड़ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए दोस्तों कि सीपीआई के एमपी संतोष कुमार ने बकायदा रिटन में कहा है, हैज इवन रिटन टू हिम अर्जिंग अ पब्लिक रीएश्योरेंस। मतलब सीपीआई के एमपी ने धनखड़ साहब को लिखा है कि पर्सनली आप सामने आकर बताइए तो सही कि आप ठीक हैं कि नहीं है। दोस्तों इस खबर में एक और चीज लिखी है, एडिंग टू द मिस्ट्री, धनखड़ हैजंट येट क्लेम हिज ऑफिशियल रेसिडेंट ऑन एपीजे अब्दुल कलाम रोड। मतलब धनखड़ ने अभी इस मामले में भी कोई ऑफिशियली बताया नहीं कि एपीजे अब्दुल कलाम रोड में ही वो हैं, या फिर कहीं और हैं, या फिर कोई तीसरी जगह एब्सेंट है। मतलब कुछ पता ही नहीं है। कितनी अजीब बात है दोस्तों, ये हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में 80-80, 85-85 साल के राजनेता हो जाते हैं तो भी रिटायर नहीं होते हैं, और धनखड़ साहब अचानक इस्तीफा देते हैं। और धनखड़ साहब हैं कहाँ, उनका रेसिडेंट अभी क्या है? भाई पूर्व उपराष्ट्रपति हैं तो सरकार ने उनको घर दिया होगा ना, सरकार ने अलॉट किया होगा उनको घर, वो उस घर में रह रहे होंगे जहां वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, जहां वो योगा कर रहे हैं, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और देश के गृह मंत्री ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सोचिए दोस्तों कितना अच्छा काम किया जगदीप धनखड़ ने कि गृह मंत्री अमित शाह को ये बोलने में इतने दिन लग जाते हैं और मिलने तक नहीं जाते गृह मंत्री अमित शाह उनसे। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि टेबल टेनिस खेलते हुए और आध्यात्मिक पढ़ाई करते हुए, योगा करते हुए धनखड़ साहब जब ये सारी खबरें देखते होंगे अपने लिए, अमित शाह की बात, विपक्ष के नेताओं की बात, तो बैठकर क्या सोचते होंगे? सोचना तो बनता है ना, आजकल खाली टाइम उनके पास ज्यादा है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठेगा? क्या कभी देश को पता चल पाएगा कि धनखड़ साहब कहाँ हैं? क्यों उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली? इतना शानदार बोलने वाले धनखड़ साहब अचानक से गायब और चुप क्यों हो गए? और ये जो वक्त था उनका अकेलेपन वाला, जिसमें उन्होंने अपने आप को वक्त दिया, उनके मन में कौन कौन सी बातें चल रही होंगी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।